नमस्कार, मैं धीरेन्द्र और आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। स्वागत है आपका जवाहर झारखंड में। एक नजर बढ़ते हैं अब तक की सुर्खियों पर। धनबाद के नगरी कला में बीसीसीएल के खिलाफ ग्रामीणों का विरोध तेज। जमीन अधिग्रहण मामले में मुखिया रिंकू महतो ने जताया ऐतराज। हजारीबाग में कर्मा महापर्व की रौनक, बाजारों में कर्मा डाली की भारी मांग। धनबाद में सुगम यातायात के लिए लगाए गए बैरियर की जगह ड्रम, दुर्घटनाओं में आएगी कमी। जामताड़ा में धूमधाम से मना कर्मा महोत्सव, भाईचारा और उत्साह का दिखा माहौल। और बोकारो में दिशोम गुरु शिबू सोरेन का विकास मॉडल विषय पर संगोष्ठी का आयोजन, सामाजिक संघर्ष और राजनीति के योगदान पर चर्चा। अब खबरें विस्तार से। धनबाद के सिजुआ क्षेत्र अंतर्गत नगरी कला से जमीन विवाद को लेकर ग्रामीणों का विरोध एक बार फिर तेज हो गया है। जानकारी के अनुसार पूर्व में बीसीसीएल द्वारा यहां 217.53 डिसमिल जमीन अधिग्रहण की गई थी। वर्तमान समय में कंपनी तेतुलगढ़ी 22-12 के लोगों को विस्थापित कर उस जमीन पर बसाने की योजना बना रही है। इस सूचना के बाद ग्रामीणों में आक्रोश फैल गया। नगरी कला पंचायत की मुखिया रिंकू महतो के नेतृत्व में बड़ी संख्या में ग्रामीण पूर्व अधिग्रहित जमीन पर जुट गए और बीसीसीएल प्रबंधन के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया। ग्रामीणों का आरोप है कि यह उनकी पुश्तैनी और उपजाऊ खेतीहर जमीन है, जिससे बहुत कम पैसे में लिया गया था। मुखिया रिंकू महतो ने साफ कहा कि यह जमीन उनकी खेती, किसानी और जीवन यापन का आधार है। इसे किसी भी कीमत पर बीसीसीएल को नहीं सौंपेंगे और न ही यहाँ किसी बाहरी को बसने देंगे। बता दें कि नगरी कला मौजा की 217.53 डिसमिल खेती योग्य जमीन को लेकर बीसीसीएल द्वारा की जा रही नापी और अधिग्रहण की कोशिश का स्थानीय ग्रामीणों ने कड़ा विरोध जताया था। ग्रामीणों ने ऐलान किया था कि 3 सितंबर को बागमारा अंचल में बीसीसीएल अधिकारियों द्वारा जमीन की नापी का पुरजोर विरोध किया जाएगा। जिस कारण है हम लोग का यहाँ बीसीसीएल का देखे कि लिख के दिया है 73 मुड़ी मौजा 22-12 मौजा को हम लोग का यहाँ नगरी कला में विस्थापित के लिए। तो हम लोग गांव वाला ग्रामीण अपना स्तर से जुटे। भाई हम लोग का गांव में हम लोग का खेतियार जमीन है, किसानी जमीन हम लोग को बचाना है। इसके लिए आंदोलन करना है, जैसे करना है। कहीं बीसीसीएल अपना ताकत दिखाता है, हम लोग के पास अफसर है, सीएसएफ है, प्रशासन है। हम लोग किसान है, हम लोग के पास कुछ नहीं है। इसलिए हम लोग गांव वाला बैठे हैं, अपना एकजुट कर रहे हैं। लोग से हम लोग को आज हम लोग देखे थे कि पेपर में लोग आज सर्वे करेगा, तो हम लोग बैठे हैं यहाँ अपना कार्यस्थल में, जगह में जहाँ हम लोग का बाप दादा पूर्वज का जमीन है। आएगा तो हम लोग विरोध करेंगे और उन लोग को यहाँ से भगाने का काम करेंगे। किसी भी हाल में हम लोग अपना खेतीहार जमीन नहीं देंगे। अभी तो क्या कोई आया वो लोग? अभी तक तो कोई नहीं आया। लगता है सूचना मिला है, उन लोग को पता चल गया प्रेस का माध्यम से, इसलिए आज नहीं आया है। अब जब आएगा हम लोग यही रहेंगे। हम लोग का डेली यहाँ हम लोग का 217 एकड़ में देखना है, बैठना है। इसके लिए जो करना होगा हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। क्या कहना चाहिएगा प्रबंधन को? प्रबंधक लोग अपना देना खेत बाड़ी जाके। बीसीसीएल जितना कोलवरी कोड़ दिया है, जितना माइंस चला रहा है, जो बंद हो गया जाके पहले उसको भर के प्लेन करके वहाँ मिट्टी गिरा के बाला गिरा के किसान लोग वापस करे। उसको फिर जिस तरह था खेतीहर जमीन उसको खेतीहर बनावे, उपजाऊ बनावे। वहाँ का कोई संविधान में नहीं लिखा कि कोड़ के गढ़ा कोड़ के माइंस बना के चल जाओ। ये कहाँ लिखा है? कौन संविधान है? भारत का संविधान दिखा। बीसीसीएल अधिकारी लोग सबको बुड़बक बना। हजारीबाग में बुधवार को कर्मा महापर्व की रौनक पूरे जिले में देखने को मिली। शहर के झंडा चौक समेत कई चौक चौराहों और बाजारों में सुबह से ही कर्मा डाली खरीदने वालों की भीड़ उमड़ पड़ी। ग्रामीण लोगों से जंगलों से काटकर लाई गई कर्मा डालियां बाजार में खूब बिक रही हैं। दुकानदारों के अनुसार इस साल कर्मा डाली की कीमत 20 से 100 रुपये तक है। बाजारों में महिलाओं और युवतियों की खासा भीड़ देखने की मिली। दुकानदार अजीत दास ने बताया कि हर साल की तरह इस बार भी कर्मा डाली की अच्छी मांग है और लोग बड़ी संख्या में खरीदारी कर रहे हैं। परंपरागत रूप से कर्मा महापर्व प्रकृति और भाई बहन के संबंधों को समर्पित है, जिसे पूरे हर्षोल्लास के अवसरधा के साथ मनाया जाता है।
ये करम का डाली है। ये एक ऐतिहासिक पर्व, जो झारखंड का ऐतिहासिक पर्व है, उसी को एक करम डाली के रूप में लाया जाता है। ग्रामीण जो लोग रहते हैं वो ग्रामीण लोग ला के हमें देते हैं, और शहर में भी इसका काफ़ी महत्व है। शहर के लोग भी इस ऐतिहासिक जो पर्व है उसको मनाते हैं। तो उसी पर्व में एक इनका करम डाली का बहुत महत्वपूर्ण रोल है। कहाँ से लाते हैं? ये करम डाली हम जंगल से लाते हैं, जंगल से ग्रामीण लोग ला के हमें देते हैं। तो हम फिर हजारीबाग में आके रुपए में थोड़ा बहुत करके बेचते हैं, 20 रुपये करके, 50 रुपये करके, 100 रुपये डाली, बड़ा डाली का 100 रुपये, छोटा डाली का 20 रुपये, 50 रुपये करके ऐसा बिकता है। बिक्री सर अभी हमारा अच्छा ही चल रहा है। सुबह लाए थे करीबन 20 डाली के आसपास लाए थे। 20 डाली में हमारा 10 डाली बिक चुका है, और शाम तक उम्मीद है कि सारे डाली बिक जाएंगे। क्योंकि कर्मा जो है लोगों का एक ऐतिहासिक पर्व है, और लोग इसे बहुत धूमधाम से मनाते हैं, और बहुत दिनों का इंतजार, करीबन वर्षों का इंतजार रहता है कर्मा पर्व का लोगों को। तो हम ये भी उम्मीद करते हैं कि शाम तक हमारा सब कर्म डाली बिक जाएगी। सड़क सुरक्षा के नियमों का पालन करने और सुगम यातायात को लेकर धनबाद पुलिस सजग है और लगातार जांच अभियान के साथ लोगों से अपील भी की जा रही है। अब यातायात सुगमता को ध्यान में रखते हुए यातायात पुलिस ने स्टील गेट क्षेत्र सहित अन्य इलाकों में नई व्यवस्था शुरू की है, जहां बुधवार को लोहे की बैरियर की जगह प्लास्टिक के ड्रम वाले बैरियर लगाए गए हैं। इन बैरियर में पानी भरकर सड़क किनारे रखा गया, ताकि यह बैरियर सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी सही रहे और यातायात के नियमों का पालन भी हो। जानकारी देते हुए यातायात इंस्पेक्टर लव कुमार ने बताया कि लोहे की बैरियर से दुर्घटना होने पर गंभीर चोट लगने का खतरा रहता था। प्लास्टिक बैरियर न केवल सुरक्षित है, बल्कि इन्हें आसानी से शहर के विभिन्न हिस्सों में लगाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि इस पहल से न केवल सड़क पर यातायात सुरक्षित और सुव्यवस्थित रहेगी, बल्कि शहर की सुंदरता भी बढ़ेगी। स्टील गेट के अलावा शहर के अन्य क्षेत्रों में भी प्लास्टिक के बैरियर लगाए जाएंगे। वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय धनबाद और ट्रैफिक डीएसपी सर के निर्देशानुसार लोहे के बैरियर की जगह यहाँ यातायात को सुगम बनाने हेतु प्लास्टिक का ड्रम लगवाए हैं, यहाँ भी और हटिया मोड़ में भी, और जहाँ जहाँ जरूरत होगा हम लोग लगवाएंगे। और प्रयास मेरा यही रहेगा कि कम से कम सड़क दुर्घटना हो और लोगों को यातायात का जितना ज़्यादा सुविधा हो हम लोग से दे सकें। लोहे की बैरियर और इसमें क्या कुछ अंतर होता है? इसको लगाने से क्या कुछ फायदा होगा? लोहे का बैरियर में कभी कभी ऐसा होता है कि आप सट के जा रहे हैं तो लगता है कि मेरा गाड़ी में स्क्रैच ना आ जाए, टच ना हो जाए। इसमें आपको सटने से स्क्रैच उससे लगने का डर कम रहता है, इससे लोग मतलब सट करके भी जा सकते हैं। तो उसको वेट बनाने के लिए कि हवा से गिरे नहीं, उड़े नहीं, तो पानी नहीं मरवा। कितनी की संख्या में आज यहाँ पे ड्रम लगाए? तकरीबन 150 की संख्या हम लोग लगवाए हैं यहाँ पर, और आगे भी उधर भी लग रहा है। और शहर में और कहाँ ऐसी जगह है जो हम लोग सरमिक चौक पे लगाएंगे और हटिया मोड़ पे लगाएंगे, गोल बिल्डिंग भी प्रस्तावित वहाँ भी लगाएंगे, और जैसा निर्देश मिलेगा हो सकता है मटपुरिया भी लग जाए, घंसार भी लग जाए। जामताड़ा में बिरसा विनोद कर्मा अखाड़ा की ओर से पारंपरिक कर्मा महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें बड़जोड़ और आसपास के गांवों से हजारों लोग जुटे। मांदर नगाड़ों की धुन पर युवाओं और बहनों ने झूमर नृत्य प्रस्तुत कर कार्यक्रम को और रंगीन बना दिया। मुख्य अतिथि के रूप में आदिवासी कुल में समाज के केंद्रीय प्रधान प्रवक्ता दीपक महतो केसरियार शामिल हुए। विशिष्ट अतिथि के रूप में सीओ अविश्वर मुर्मू समेत कई अधिकारी और सामाजिक कार्यकर्ता मौजूद रहे। आयोजन समिति ने बताया कि कर्मा पर्व समाज में एकता, समानता और प्रकृति से जुड़ाव का संदेश देता है। बोकारो कैंप 2 में बुधवार को स्वयं गुरु शिबू सोरेन का विकास मॉडल विषय पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस आयोजन का उद्देश्य शिबू सोरेन द्वारा जनजातीय समाज और झारखंड के विकास के लिए किए गए कार्यों को बताना था। संगोष्ठी में मुख्य अतिथि के रूप में प्रसिद्ध लेखक और प्रभात खबर के पूर्व कार्यकारी संपादक अनुज कुमार सिन्हा मौजूद रहे। उन्होंने शिबू सोरेन का सामाजिक संघर्ष और राजनीतिक योगदान पर प्रकाश डाला। विशिष्ट अतिथि डॉक्टर अभय सागर बिंज थे, जो कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय रांची में सहायक प्रोफेसर एवं निदेशक के पद पर सेवा दे रहे हैं। इसके साथ ही मौके पर उपायुक्त अजय नाथ झा सहित कई प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। शिबू सोरेन जी का विकास मॉडल पर एक संगोष्ठी का आयोजन हमेशा से एक बेचैनी रही है, जो वो उनका पूरा जीवन है, जिस तरह से उन्होंने संघर्ष करते समाज के विकास को लिए उनका जो प्रयास था, वो अब सामने आना चाहिए। इस विकास मॉडल कैसे हुआ है उसकी शुरुआत हो जाएगी। ये बोकारो सेंटर नहीं, पूरे राज्य और पूरे देश
लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात हमें समझ में है बपुरवा क्या करना चाहिए। हम अगर कोई काम करते हैं, हमारे अंदर एक झारखंडी चेतना होनी चाहिए, झारखंड की आबो हवा, यहाँ के लोगों से प्यार है, यहाँ के लोगों का दुख दर्द समझते हैं, ये सबसे बड़ी बात है। इससे हम कैसे राज्य का विकास करेंगे, यही सबसे महत्वपूर्ण बात है। इसी पर चर्चा है, उस सबको बुलाया था, वो इस पर उनकी जो पुस्तक बहुत प्रामाणिक पुस्तक है, वो सोरेन जी गुरु जी के बारे में बहुत अच्छे चर्चा कर रहे हैं। हम चाह रहे थे कि इनको सुने, और हम जैसा मैंने कहा कि हम एक लेक्चर सीरीज भी शुरू करना चाहते हैं, जिसमें देश भर के जो प्रख्यात एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं, विद्वान हैं, जो जनजातीय विषय पर, झारखंड के विकास पर या देश के विकास पर अपनी सोच रखते हैं, इस तरह से विकास उन पर हम सब हिंदू गुरु नशा मुक्ति को लेकर गुरु में हिंदू गुरु में 5 नवंबर को कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर राष्ट्रीय स्तर और वहाँ हम इस बार का ये पूरा डेडिकेशन शिबू सोरेन जी को करेंगे। उनकी बहुत बड़ी कर्म होगी रहेगी नशा मुक्ति को लेकर के हमारा जो प्रयास होगा, ये पूरे बोकारो के लिए एक मॉडल बनने, ये यहाँ के लोग स्वतः स्फूर्त होकर इन चीजों को कैसे छोड़ें और आगे बढ़े। गुरु जी का एक बहुत बड़ा सपना है, तो इसको हम पूरा करने का बहुत गंभीरता से प्रयास करेंगे, पूरे मन से प्रयास करेंगे, इसको हम पूरा कर सकें। जिस समय शिबू सोरेन ने आश्रम में जो अपना अभियान चलाया था, आश्रम मतलब आश्रम पोखरी आश्रम में चलाया था, 74 से 76 तक का जो चलाया था, उस समय जो उन्होंने काम किया, सामूहिक खेती, जमीन आने के बाद कैसे उस पर उपज ज्यादा हो, वो एग्रीकल्चर बेस्ड जो होता है सो है, कुटीर उद्योग का है, पशुपालन का है, कैसे आप पौधा लगाएं, कैसे फिजूल खर्ची बंद करें, कैसे नशाबंदी पर जोर दें, इन चीजों को पेश कर अगर आगे बढ़ेंगे तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं कल्याण होगा। ये बड़ा वो है, नशाबंदी के कारण बहुत परेशानी हो रही है ना। तो कहा जाता है कि गुरु जी शख्स में एक संस्था थे, कैसे? इसलिए ना कि आप देखेंगे संस्था इसलिए थे कि उन्होंने इस स्टेट को इतना लीडर दिया, इतने लोगों को तैयार किया, हर दल में सारे लोग अभी भी जमे हुए हैं, और वो कहीं ना कहीं स्टेट के और इस कंट्री के विकास में अपना काम योगदान दे रहे हैं। सोशल इंजीनियर थे। आपको मैंने बताया था अभी बैठक में कि कैसे उन्होंने समाज के हर तबके के लोगों को जोड़ा था। ये बड़ा था, अब बाद में बात हो रही है अभी ना, लेकिन शिबू सोरेन ने अपने शुरुआती दौर में भी काम के लोगों को चुना, कौन व्यक्ति किस काम के लिए फिट है वो उसको देखा है, तब ये जाकर मॉडल बनाया उनका। जामताड़ा के नाला में बुधवार को भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की कार्यकारिणी की बैठक आयोजित की। बैठक की अध्यक्षता कॉमरेड विमल कांति घोष ने किया। बैठक में सर्वप्रथम शोक प्रस्ताव लिया गया। इसके बाद राज्य सम्मेलन की रिपोर्ट, संगठन एवं जन संगठन की स्थिति पर विस्तृत से चर्चा की गई। साथ ही आगे की आंदोलनात्मक रणनीति पर भी चर्चा हुई। बैठक में राष्ट्रीय परिषद सदस्य कन्हई चंद्र माल पहाड़िया भी मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि जिले में भ्रष्टाचार चरम पर है, हर प्रखंड स्तर पर हर काम में पैसे की मांग की जा रही है और गरीबों को लगातार प्रताड़ित किया जा रहा है। इसी मुद्दे को लेकर कार्यकारिणी सदस्यों ने गहन मंथन किया। बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि भाकपा नाला विधानसभा क्षेत्र के तीनों प्रखंडों में बड़े पैमाने पर धरना प्रदर्शन करेगा। आंदोलन की शुरुआत 10 सितंबर को नाला प्रखंड मुख्यालय से की जाएगी। पार्टी नेताओं ने साफ किया कि यह धरना प्रदर्शन अनिश्चितकालीन तक होगा और जब तक भ्रष्टाचार एवं जन समस्याओं का समाधान नहीं होता है यह आंदोलन जारी रहेगा। मांगा जा रहा है, ट्रैक्टर को पकड़ के पैसा लिया जा रहा है, इसके खिलाफ साथ ही हमारे ज़िले के अंदर जितने भी प्रखंड में मनरेगा योजना में कोई काम नहीं हो रहा, बिना काम करके ही पैसा निकासी हो रहा है और व्यापक रूप से पैसा लिया जा रहा है, तब वारकूट खोला जा रहा है। इस सारे चीज़ को लेकर आज कार्यकारिणी में कॉमरेड लोगों के साथ मंथन किया गया, जो हम लोग अनिश्चितकालीन तक धरना प्रदर्शन करने जा रहे हैं। सभी ब्लॉक में करेंगे, विशेष करके सबसे पहले हम लोग नाला में 10 तारीख को शुरू करेंगे, उसके बाद और आगे ब्लॉक में भी हम लोग तय करेंगे। इसी जोहार झारखंड में अब तक बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे मिरर मीडिया के साथ।